सेठ जी, सेठ जी, आपके यहाँ दो पुत्रियों का जन्म हुआ है और पुत्रियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। उन पुत्रियों को देखने के लिए सेठानी जी आपको बुला रही हैं। क्या मेरी पुत्रियां हुई हैं? मुझे तो पुत्र की आशा थी, और पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे वृद्धि करेगा। अरे, हम मैं क्या बताऊँ सेठ जी, आपको तो पुत्रियाँ ही हुई हैं। झूठ बोलूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैं सच बताती हूँ, सेठानी जी आपको बुला रही हैं। क्या कहती हो? मेरे लिए पुत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुत्रियां नहीं। लेकिन अब भगवान की कृपा से पुत्रियां ही हुई हैं, तो संतान के रूप में मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। क्योंकि पुत्र या पुत्री में मुझे केवल इतना भय लगता है कि मेरा वंश चलाने वाला एक पुत्र हो जाए। लेकिन अब पुत्रियां हुई हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं पुत्रियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखूंगा। सेठ जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। सारे पिता आपके जैसे हो जाएं तो धरती पर पुत्रियों का भी वर्चस्व बढ़ जाए। अरे हाँ, ठीक कहती हो। लेकिन सेठानी से यह मेरी खबर पहुंचा दो जाकर कि मैं कुछ कार्य करने के पश्चात ही आऊंगा। हाँ सेठ जी, मैं जाती हूँ। जब सेठानी के पास सेठ जी की नौकरानी जाती है। सेठानी जी, सेठ जी बता रहे हैं कि आपकी जो पुत्रियां हुई हैं उनसे वे प्रसन्न तो हैं, लेकिन इतना भी प्रसन्न नहीं है कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता तो वह प्रसन्न होते। अरे सेठ जी, ऐसा कह रहे हैं, यह तो उनके लिए बहुत ही गलत बात है। एक पिता को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, संतान में मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र और पुत्रियां है तो उनकी संतान ही, चाहे पुत्र होता या पुत्री होती। लेकिन इस समय उनकी पुत्रियां हुई हैं, एक नहीं दो दो पुत्रियां हुई हैं। यह तो बहुत सौभाग्य की बात है। अरे सेठ जी ने तो ऐसा ही बताया है। सेठ जी कह रहे थे कि मैं कुछ कार्य करने के पश्चात ही सेठानी से मिलने के लिए आऊँगा और यह खबर मेरी उस तक पहुँचा देना। अरे सेठ जी इतने व्यस्त हो गए कि अपनी पुत्रियों का मुख तक देखने के लिए नहीं आए हैं। सेठ जी को आने दो। अब मैं सेठ जी से ही यह उत्तर पूछूंगी कि आप कौन सा पिता होगा कि अपनी संतान की जन्म उत्सव पर आए ना, और जन्म उत्सव होने पर वह किसी कार्य में व्यस्त रहे। हाँ सेठानी जी, एक बार सेठ जी से यह पूछना जरूर। तब सेठ जी कुछ कार्य करने के पश्चात सेठानी के पास आते हैं। सेठानी, देखूं मैं तुम्हारी ये पुत्रियां। पुत्रियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, और एकदम तुम्हारे ऊपर गई हैं। सेठ जी, यह बताइए कि कौन सा पिता होगा कि अपने संतान के जन्म पर न आए। आपको ऐसा कौन सा कार्य पड़ा जिसे आपको जाना पड़ा। अरे सेठानी, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। मैं तो गुरुजी के पास गया था, और यह पूछने गया था कि मेरी पुत्र क्यों नहीं हुआ, पुत्रियां ही क्यों हुई हैं। तब गुरुजी ने बताया कि ये पुत्रियां तुम्हारे पुत्र से कम नहीं होंगी, इसीलिए मैं इन पुत्रियों का नामकरण करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने भी कुछ ऐसा ही बताया है। पहली जो मेरी ज्येष्ठ पुत्री है, उसका नाम मैं चित्रलेखा रखता हूँ, और दूसरी पुत्री है, उसका नाम रूपरेखा रखता हूँ। यह दोनों पुत्रियां मुझे बहुत ही ज्यादा लगाव लगती हैं, इसलिए इन पुत्रियों का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। सेठ जी, यह पुत्रियां बड़ी हो जाएंगी तब इनके विवाह भी तो करना होगा, और विवाह के लिए हमें बहुत से खर्चे करने पड़ेंगे। इसलिए आप थोड़ा व्यवसाय अपना थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। अरे सेठानी, आप अभी कह रही थी कि पुत्र पुत्री में भेद नहीं होता है, फिर आप अब कह रही हैं कि व्यवसाय बढ़ा दो। इसीलिए तो एक पिता को चिंता हो जाती है कि दहेज भी तो देना होगा। पुत्र होता तो दहेज मिलता, पुत्रियां तो दहेज लेकर ही जाती हैं। अरे सेठ जी, आप ऐसी बातें ना करें। हमारी पुत्रियां इतनी गुणवान होंगी, हम उन्हें इतनी शिक्षा देंगे जिसके पश्चात वह कभी भी एक तरफ से ऐसी ना रहेंगी। अरे हाँ सेठानी, आप ठीक कहती हैं।
ऐसा कहते हुए सेठ और सेठानी की वार्ता हो रही होती है कि वहाँ पर कई वर्ष बीतने के पश्चात दोनों पुत्रियाँ बड़ी हो जाती हैं। बड़ी पुत्री चित्रलेखा और दूसरी, जिसका नाम रूपरेखा होता है, वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग अपने माता पिता के संग रहने लगती हैं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं। एक समय एक बार सेठ जी अपने दोनों पुत्रियों से आकर पूछते हैं, पुत्रियों, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। उन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें ऐसे देना है, उस प्रश्न का उत्तर मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगे। तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि तुम दोनों ही प्रिय हो, लेकिन तुम यह बताओगी कि अगर मैं व्यवसाय ना करूं तो तुम क्या खाओगी, और ना खाने के पश्चात तुम जानती हो भूखी ही रह जाओगी। अरे पिताजी, आप व्यवसाय पर नहीं जाएंगे तो हमारा जो पेट है वह बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा, और हम जब तक आपके व्यवसाय के पीछे ही तो रहते हैं, क्योंकि पिता जब अपनी पुत्रियों को खिलाएगा तभी तो उन्हें खाने को मिलेगा। रूपरेखा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्मा है उसके लिए ईश्वर ने खुद ही अनाज का प्रबंध कर दिया है, और आप मानेंगे नहीं, दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम। अरे पुत्री, तुम ऐसी कैसी बात कर सकती हो? अगर मैं व्यापार नहीं करूंगा तो व्यापार से जो मुझे धन मिलता है उसी से तुम्हारे जो पेट है उसका पोषण होता है। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि दाने दाने में खाने वाली का नाम होता है? हाँ पिताजी, जिसका भाग्य होता है वह अन्न उसी को मिलता है, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लें। मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। अरे पुत्री, तुम कितनी दुष्ट हो, अपने पिता को जरा सा भी सराहना नहीं देती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अरे पिताजी, लज्जा किस बात की? मैंने आपसे ही तो सीखा है कि किसी के भाग्य का छीनना नहीं चाहिए। इसलिए आज जब आप हमसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से और किसका भाग्य खाती हो, तो पिताजी मैं आपसे ठीक कह देती हूँ कि जो भी खाती हूँ मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। रूपरेखा की यह बात सुनकर पिता बहुत ही ज्यादा खिसिया जाता है और कहता है, रूपरेखा, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम जो कह रही हो वह ठीक है और हमेशा सत्य रहने वाला है। अरे पिताजी, तो मैं आपको एक दृष्टांत बताती हूँ, सुनना चाहेंगे आप? हाँ बताओ, ऐसा कौन सा दृष्टांत, ऐसी कौन सी कहानी है जिससे तुम मुझे ये सिद्ध कर सको कि दाने दाने में खाने वाले का नाम होता है? तो सुनिए, हरिपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से एक बार बोला, अरे भाग्यवान, यह बताओ, क्या मैं दिन भर भूखा रहूं तो क्या ईश्वर आकर मुझे खिला देंगे? अरे हाँ, आप ठीक कहते हैं। ईश्वर ने दाने दाने पर जिसका नाम लिख दिया है अन्न का, वह उसी को मिलता है। तो फिर तो यह हुआ कि मैं अगर व्यापार करने के लिए ना जाऊं तो मैं भूखा रहूं, तब क्या ईश्वर आकर मुझे खिला देगा? अरे आप एक बार यह मानिए तो मेरी बात। अगर आपको प्रभु ने आपके भाग्य में लिखा है कि आपको भूखे पेट सोना है, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, लाख भंडारे में जाकर खाने के लिए जाएंगे तो आपको भंडारा हमेशा खाली ही मिलेगा, कहीं पर भी आपको अन्न का दाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे जिस अन्न में आपका नाम लिख गया है, ईश्वर की कृपा से वह आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे आप खाएं या ना खाएं। लेकिन जब तक आप उस अन्न को नहीं खा लेंगे तब तक वह अन्न भी ईश्वर की कृपा से संतुष्टि नहीं प्राप्त करेगा। तो भगवान, तुम ऐसा कहना चाहती हो कि मैं नहीं खाऊंगा तो प्रभु खुद ही आकर खिलाएंगे? हाँ, यह सिद्ध हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज से मैं अन्न नहीं खाऊंगा। आप अन्न नहीं खाएंगे तो चलेंगे कहाँ से? तो फिर तुम क्यों कह रही हो कि दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा होता है? अरे हाँ, एक बार मेरी बात पर गौर तो कीजिए।
तब वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नाराज होकर अपनी पत्नी के लाख प्रयास करने पर भोजन नहीं करता है। तब पत्नी बताती है, आप ऐसे भोजन नहीं करेंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे, और क्यों आप नहीं मानते हैं? भगवान, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो तुमने कहा है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो मैं कैसे यह सिद्ध करूँ, यह मुझे समझ नहीं आता है। तब वह व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते हुए वह एक जंगल की ओर जाता है। जंगल में चुपचाप बैठ जाता है जाकर। कुछ ही देर में यह खबर पता चलती है कि एक गांव में डाकुओं का हमला हुआ है। डाकुओं ने पूरे गांव को उजाड़ कर रख दिया है। तब डाकू एक बार एक ही घर में घुस कर गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक खीर रखी हुई है, जिसे देखकर वह उनका सरदार बोला, अरे, खीर तो बहुत स्वादिष्ट लगती है देखने में, खीर को तो मुझे खाना चाहिए। तब सरदार का रखवाला बोला, अरे सरदार जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता किसी ने इसमें विष मिला दिया हो, तो आप तो यहीं रह जाएंगे। अरे हाँ, ठीक कहते हो, लेकिन से एक बार प्रयोग करना चाहिए किसी पर, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खीर को छोड़कर मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे आप ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि विष भी हो सकता है। मेरा आदेश है, जाओ कहीं से एक व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओ और उस व्यक्ति को यह खीर चखाओ। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो मैं ये खीर खाकर ही जाऊंगा। जाओ। सरदार की यह बात सुनकर उनके रखवाले खोज में निकल गए। खोज में निकलते हुए जब उन्होंने उसी व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ होता है कि अन्न का त्याग करे हुए है, तब वह उसके जितने भी सैनिक होते हैं उसे पकड़ते हैं और सरदार के पास लाकर कहते हैं, सरदार जी, यह व्यक्ति मुझे मिला है और इस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि हम लोग डाकू हैं, लेकिन यह व्यक्ति को ही खीर चखाई जाए तो ठीक रहेगा। तब वह व्यक्ति बोला, मैं यह खीर नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यह व्रत कर लिया है कि मेरे ईश्वर स्वयं ही खिलाने के लिए आएंगे, तभी मैं इस खीर को खाऊंगा। डाकू सरदार ने कहा, अरे कैसी बात करता है, इतनी स्वादिष्ट खीर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए यह प्रयोग तो मैं तुझ पर ही कर रखूंगा। यह बात तो जबरदस्ती करते हुए वह बार बार मना करता, तब वह सरदार ने वह खीर उसे खिला दी। अरे यह खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, अब तो मैं इस खीर को खाकर ही जाऊंगा, क्योंकि इस व्यक्ति को तो कुछ हुआ ही नहीं है। यह कहते हुए सरदार ने वह खीर खा ली और वह बाहर से चला गया। यह व्यक्ति मन में सोचने लगा, और वास्तव में दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। आज तो ये सिद्ध हो गया। बताओ, मैं कितने दिनों से भूखा प्यासा बैठा हुआ था। मैं अपनी पत्नी के पास जाकर ये खबर जरूर पहुंचाऊंगा कि सच में तुमने जो कहा वह सिद्ध है, सत्य है। यह सुनकर वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, अरे भाग्यवान, तुमने जो कहा वो ठीक निकला, लेकिन सुनो, तुमने जो सिद्ध कर दिया कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। यह सुनकर सेठ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, तुमने यह कहानी कहाँ से सुनी? अरे पिताजी, माताजी और दादी हमें प्रतिदिन ऐसी ही कहानियाँ सुनाती थी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वह हमें प्रतिदिन कहानी ड्रीम जी सुनाती थी, जिसे सुनकर हम बहुत आनंदित हो जाते थे। इसलिए आप सभी लोग भी यह कहानी ड्रीम जी को सब्सक्राइब करें। अरे हाँ पिताजी, आप जरूर ही इसे देखें और इसमें आपको बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी। यह सुनकर पिता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री से कहते हैं कि वाह पुत्री, तुम तो बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली हो। तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकती हो और यह भी सिद्ध कर सकती हो कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया है वह अपने भाग्य के लिए ही आया है। अगर 10 रुपए मुझे ज्यादा मिलते हैं तो उसमें उसका भाग्य ही है। इसलिए पुत्री, तुम ठीक कहती हो। ऐसा कहकर सेठ अपनी दोनों पुत्रियों से प्रेम के संग वहीं पर रहने लगता है।